भारत का गौरवपूर्ण इतिहास जिन ग्रंथों में आज भी सुरक्षित है, उनमें रामायण और महाभारत मुख्य है। जितना प्राचीन यह देश है, उतना ही प्राचीन और विस्तृत इस देश का साहित्य और यहां का सांस्कृतिक वैभव है। सहज भाव से समझा जा सकता है कि जिन दो महापुरुषों के जीवन ने भारत के इतिहास, संस्कृति, साहित्य और उसकी परंपराओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है, वे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण। श्री राम को माध्यम बनाकर रचा गया भारतीय साहित्य तो विशाल है ही, विदेशी साहित्य का भी अलग महत्व है। उन सब का उपजीव्य यदि हम देखें तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही है। इस प्रकार राम कथा भारत ही नहीं, विश्व साहित्य की धरोहर है। यही कारण है कि रामायण और रामचरित की गणना विश्व स्तर पर साहित्य के अतुल्य सारस्वत गौरव के रूप में की जाती है। राम कथा का विस्तार रामायण से लेकर महाभारत तक अचंभित कर देने वाली विशिष्टता के साथ विद्यमान है। बौद्ध साहित्य में भी राम कथा का वर्णन मिलता है। विविध भारतीय भाषाओं जैसे मराठी, तेलुगु, हिंदी, बंगला, उड़िया, इनमें भी राम कथा लिखी गई है। सर्वविदित है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस का विशेष स्थान है। श्री विद्यानंद सरस्वती ठीक ही लिखते हैं, राम कथा की लोकप्रियता का श्रेय उतना उसके लेखकों को नहीं जितना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को है। राम का नाम प्रत्येक भारतीय के मन में बसा हुआ है। स्वाभाविक है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने तो घोषित ही कर दिया, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। विदेशों में भी राम कथा के लेखक और अध्येता रहे हैं और अब भी हैं, किंतु उनमें जिस राममय जीवन के धनी विद्वान का नाम अत्यंत सम्मान पूर्वक लिया जाता है, वे हैं फादर कामिल बुल्के, जिनके लिए राम के प्रभाव से ही राम कथा का लेखक होना भी जैसे सहज संभाव्य था। उन्होंने उससे भी आगे असंभव को संभव कर दिखाया, क्योंकि पुराने समय में भारत यात्रा पर आए विश्व के अनेक विद्वानों ने फादर कामिल बुल्के को कार्य को और उनके प्रभाव को अपने समय में ही गहराई से देखा था, परंतु वे हिंदी के लिए वह काम कर गए जो शायद तब कोई भारतीय नहीं कर पाया था। डॉक्टर कामिल बुल्के भारतीय दर्शन और साहित्य का व्यवस्थित अध्ययन करना चाहते थे। इसी दौरान उनका साक्षात्कार गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरित मानस जैसी बृहत कृति से हुआ। रामचरित मानस ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इसका गहराई से अध्ययन किया। इस ग्रंथ की काव्यात्मक उत्कृष्टता के कारण वे इस ग्रंथ की पूजा करने लगे। उन्हें इसमें नैतिक और व्यवहारिक बातों का चित्ताकर्षक समन्वय देखने को मिला, और यही कारण है कि डॉक्टर कामिल बुल्के का थीसिस, उनका शोध प्रबंध भारत सहित पूरे विश्व में प्रकाशित है, और जिसके बाद सारी दुनिया डॉक्टर कामिल बुल्के को सहज रूप से एक राममय जीवन के रूप में जानने लगी।